देखो, ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई, नो एरर। बताइए कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, पढ़ो ध्यान से, हर एक पार्ट को ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल, और गलती फाइंड करनी है। ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई, पता लगा? थर्ड में क्या? देखो देखो, एक रूल आता है कि जब दो नाउन जो है ना, दो नाउन विद या अलोंग विद से जुड़ जाते हैं ना, दो नाउन जब अलोंग विद या विद से जुड़ जाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद, वो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर दो नाउन जुड़ जाते हैं विद या अलोंग विद के साथ, तो जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस वन, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो अब देखिए, ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई। अब देखिए यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब आई है, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग। और ग्रैंडफादर यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव की जगह हैज़ का यूज किया जाएगा। थर्ड में गलती है। ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रन हैज़ गॉन टू चेन्नई, नो है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, अलोंग से या अलोंग विद से या विद से दो नाउन जुड़ेंगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखो, इट इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, नो एरर। बताइए क्या है गलती? फर्स्ट में कहाँ पे गलती है? यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका यूज करते हैं? द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ए मोस्ट की जगह द मोस्ट। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। देखा, रूल अगर आपको याद था तो आपने एकदम से बता दिया। ठीक है, अगर रूल याद नहीं होगा तो बता नहीं पाओगे। तो रूल का ही है सारा, 1 सेकंड के अंदर आप फाइंड कर सकते हो, 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 से 2 सेकंड के अंदर आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो अगर आपको रूल याद है तो। एसएससी में, सीटेट में, एचएसएससी में बिल्कुल ऐसे सिंपल आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। बैंकिंग में मुश्किल आते हैं, बैंकिंग में बड़े आते हैं। यहाँ पे तो एक ही सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस था, एक लाइन में कंप्लीट हो गया, लेकिन वहाँ पे पूरा बड़ा सेंटेंस आता है। लेकिन एरर वहीं पे ही मिलती हैं, उन्हीं रूल्स में। ठीक है, तो आपको पहले रूल याद करने हैं। जितने ज़्यादा रूल याद होंगे उतने ज़्यादा तुम जो है एरर्स को पकड़ पाओगे पेपर में। ठीक है, चलो आगे देखो, दिस स्पंज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग वाटर, नो एरर। दिस स्पंज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग वाटर। बताइए गलती, जल्दी से देखिए, ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल सिंपल सा रूल है जो फॉलो कर रहे हैं और हर रोज रिपीट होता है। हाँ, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे टू आया ना, टू आया तो ये एब्जॉर्बिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फाइंड करना आपको। दिस स्पंज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब आएगा यहाँ पे, एब्जॉर्ब वाटर। एब्जॉर्बिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और हमने ये पढ़ रखा रूल में, ये हर रोज रिपीट होता है कि टू के बाद, डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और मॉडल्स के बाद। ठीक है, हैज़, हैव, हैड, बी, बीन, बीइंग के बाद क्या लगती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और डू, डज, डिड, मॉडल टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है,
चलें आगे। देखो, द थिफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ओनर वोक अप। जल्दी से देखिए, यहाँ पे भी एक सिंपल सा फॉर्मूला काम कर रहा है, आपको करवा दिया और फिर मैंने, बताइए जल्दी से। द थिफ हैड ऑलरेडी हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ओनर वोक अप। एक रूल आया था, हार्डली स्केर्सली, और किसका जोड़ा होता था उसके साथ? व्हेन। हार्डली और स्केर्सली के साथ किसका जोड़ा होता है? व्हेन का जोड़ा होता है। कंजक्शन में पढ़ा था ना हमने, और नो सूनर के साथ THAN देन का जोड़ा होता है। तो यहाँ पे जब हमने सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, द थिफ हैड हार्डली, हार्डली दिखते ही सबसे पहले आपको इसका जो है जोड़ा देखना है, कहाँ पे किसके साथ है। आप आगे आए, पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन, यहीं पे गड़बड़ हो गई आपकी, ठीक है, क्योंकि देन की जगह पे क्या आएगा? व्हेन आएगा, WHEN, व्हेन, क्योंकि हार्डली और स्केर्सली का व्हेन के साथ क्या होता है? जोड़ा होता है, देन के साथ जोड़ा नहीं होता। और आपको नॉर्मली क्या चीज़ें देगा? THAN, EN, THAN और THAT, ये तीन चीज़ें देगा आपको, और गलती करेगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि हार्डली और स्केर्सली का व्हेन के साथ जोड़ा हो सकता है, इनके साथ नहीं हो सकता, तो गड़बड़ यहाँ हो जाएगा। ये पार्ट क्या है? गलत है। समझ में आया? चलो आगे देखो। नेक्स्ट, वी वर लिविंग इन कैनेडा फॉर अराउंड 8 years, नो एरर। सी, सिंस, सिंस, फॉर की जगह पे सिंस, और ध्यान से पढ़ो, सिंस का प्रयोग क्यों करेंगे? 8 year है, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? किस का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए? फॉर का। पहले आप टेंस बताइए, कौन सा टेंस में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया जाता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट में तो हैज़ या हैव बीन होती है, पास्ट में क्या होती है? हैड बीन होती है। और जब हमने यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, वी वर लिविंग, ये कौन सा टेंस है? बताओ। वर, वाज और वर कहाँ पे आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, लेकिन होना चाहिए कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो गलती कहाँ पे है? यहाँ पे है, वर में। वर की जगह पे क्या आएगा? हैड बीन, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं हो सकता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, ठीक है। रह रहे हैं, से रहा है, से रहे हैं, से रही है, इत्यादि जहाँ पे भी आता है वो क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो वी हैड बीन या हैव बीन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन गलती यहीं पे ही है आपकी, ठीक है। अगर पास्ट में है तो हैड बीन आएगा, प्रेजेंट में है तो हैज़ या हैव बीन आएगा, वी है तो हैव आएगा। सो वी हैड बीन लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 years। 8 years के साथ फॉर का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये एक ड्यूरेशन है, अवधि है, और अवधि के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पे संख्याएं, जहाँ पे नाम आ जाए, दिन का नाम, ठीक है, साल का नाम, महीने का नाम, तो वहाँ पे हमको सिंस का यूज करना। मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, मिडनाइट, वहाँ पे लगता है हमारा क्या? सिंस। और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, संख्याओं का पता लगता है, दिन कितने हैं, घंटे कितने हैं, महीने कितने हैं, साल कितने हैं, वहाँ पे हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो देखो, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर ईजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बताइए, पढ़िए ध्यान से। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर
ईजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। पढ़ते पढ़ते अगर आपको रूल याद है तो लिखते लिखते ही आप बता सकते थे। एडजेक्टिव किए थे ना हमने, डिग्री करी थी ना, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, है ना। दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, दो सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग भी एक साथ नहीं किया जा सकता। ईजियर और मोर दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ लगा दी जो कि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो डिग्रीज का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते, चाहे कंपैरेटिव हो चाहे सुपरलेटिव हो। तो सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर ईजियर, ये मोर यहाँ पे क्या गलत है, आर ईजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इस तरह से आप इसको, रूल पे ही है सारा, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे प्रीवियस पेपर से उठाए गए हैं, ठीक है, कोई जो है अपने पास से नहीं है, ये सारे क्या है प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। तो आपके लिए जो है ये बड़ा अच्छा है अगर आप इनको कर रहे हो तो। एरर को कैसे पकड़ना है वो आपको पता लग रहा है यहाँ पे पेपर में बैठ के, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ मिलेंगी, सेम रूल होंगे, आपको बस वो गलतियाँ पकड़नी है। समझ में आया?